just use your fingers and put some foundation on your eyelid. Now blend it properly with the help of this finger only. After this, you have to just lock with this powder them. So I will tell you how to do makeup with your fingers only. You just have to use your fingers wisely. Just put a very lighter shade for the transition. Lighter and then dark. Then use a little bit dark brown on this outer corner only. Blend it properly. Now use sparkle on this part of the eye. Lighter shade, darker shade, and sparkle only. That's it. Guys, I have a pigment here. I'm using this. Top of the waist. Put it like this only. That's it. It's very simple. Now you can do a wing liner or simple smudge liner. See, so easy and so glittery eyes. तो मैं मोस्टली विंग लाइनर प्रेफर करती हूँ, बट आज मैं आपको स्मच लाइनर लगा के दिखाऊंगी. बट सो गाइस, मैंने दोनों आई में लाइनर लगा लिया है, बट अब इसको हम स्मच करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश. अगर ब्रश नहीं है आपके पास तो जस्ट हल्का सा यहाँ से ऐसे करके स्मच कर दो. डार्क शेड लेना थोड़ा. नो विंग, ओनली स्मच लाइनर. So I'm using color bar liner. And the basic and very important step is this: curl your lashes. Do it very carefully. So first step is very basic. You have to clean your face with the cleanser. You can use any product, but your face should be clean first, otherwise pimples आ सकते हैं भाई. Rub it properly. इतना भी हमने क्लीन, ये देखो मैंने कुछ नहीं लगा रखा, बट स्टिल डस्ट. नाउ अब हम लगा लेंगे सबसे मेन थिंग, टोनर. तो वी आर यूजिंग टोनर. अब टोनर के बाद लगा लेंगे हम भर भर के मॉइस्चराइज़र, क्योंकि विंटर्स में मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है. अदरवाइज इन समर्स माई स्किन इज़ वेरी ऑयली, सो आई डोंट नो वाई. मॉइस्चराइज़र. अब इसके बाद बहुत ही ज़्यादा बेसिक एंड मैंडेटरी स्टेप है. काफ़ी लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज़ प्राइमर. कलर बार का प्राइमर आई एम यूजिंग.
गाइस लास्ट टाइम मैंने यूज़ करा था फॉरएवर 52। इस बार लास्ट टाइम मैंने यूज़ करा था पैक। यस, पैक का मैंने लास्ट टाइम यूज़ करा था, बट इस बार मैं फॉरएवर 52 का यूज़ कर रही हूँ। सो अब हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में ले लेना है ये फॉरएवर 52 का। ये मेरी शेड का ही है जहाँ तक मुझे दिख रहा है, और बाकी मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही कम प्रोडक्ट से आप कितना अच्छा फ्लॉलेस मेकअप कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज़ कलर करेक्टर। आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपके बहुत ही ज़्यादा डार्क हैं तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करिए, अदरवाइज़ थोड़ा डार्क ब्राउन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू ओनली, बट आई कैन प्रेफर ओनली ऑरेंज कलर करेक्टर, क्योंकि मेरे इतने हैं नहीं, बट स्टिल। बाकी मैं आपको दोनों साइड करके दिखा देती हूँ, एक साइड ऑरेंज और एक साइड ब्राउन, सो दैट आप डिफरेंस देख सको। यहाँ पे लगा लेंगे बहुत अच्छे से ब्राउन, और यहाँ पे लगा लेंगे बहुत ही ध्यान से डार्क ब्राउन। और जहाँ पे भी आपको लग रहा है पिगमेंटेशन है थोड़ी सी भी, जस्ट डोंट इग्नोर, कलर करेक्टर लगा लो बिना सोचे समझे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी स्टेप होता है। यही एक बेसिक स्टेप है जिसकी वजह से आपका मेकअप ग्रे नहीं होता। आई थिंक दैट्स इट। यहाँ पे मेरे थोड़े स्पॉट्स हैं पिंपल के, उसको हम कंसील कर लेंगे अच्छे से। तो अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे, जस्ट थोड़ा सा डैब डैब डैब, क्योंकि अगर पूरा ही ब्लेंड कर लिया तो क्या फ़ायदा। ठीक है, नाउ वी आर यूजिंग बहुत ही कम क्वांटिटी में लेंगे। अब मैंने ऐसे कर लिया, वैसे मेरा ये पर्पस नहीं था कि मैं ऐसे करूं, बट स्टिल जहाँ पे हमने कलर करेक्टर नहीं लगाया वहाँ पे पूरे में बहुत ही कम क्वांटिटी में हमने फाउंडेशन लिया था। उसको ड्रैग नहीं करेंगे, टैप 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 करेंगे अच्छे से। सो अच्छे से मैंने इसको फिंगर से ब्लेंड कर लिया है। देखिए, अगर आपको इतना इनफ लग रहा है तो दैट्स इट। अगर आपको इस पे हाई पॉइंट्स पे आप थोड़ा सा, और मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पैक यूज़ कर सकती हूँ या फॉरएवर 52 ही यूज़ कर सकती हूँ। आई हैव टू ऑप्शंस है। अब पैक से तो मैंने लास्ट टाइम करा था, तो इस बार हम फॉरएवर 52 का ही शेड ले लेंगे। ओनली हाई पॉइंट्स पे लगाना है। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू ओनली, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको करना ज़रूरी है। इस देखो, मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब बारी है कॉन्टोर की, तो कॉन्टोर कर लेते हैं। वैसे मेरे फेस पे इतनी ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल आई ऑलरेडी हैव जॉ लाइन। थोड़ा नोज पे कर लेंगे। फॉरहेड पे तो मैंडेट है भाई। अब इसको डाउनवर्ड ब्लेंड करेंगे, इसको अपवर्ड करेंगे एंड इसको डाउनवर्ड। अब फाइनली हम इसको करेंगे लॉक। वैसे तो कंटूर से पहले करना चाहिए था हमें, बट हमने नहीं करा क्योंकि हमने क्रीमी कंटूर करा है। उसके बाद हम पाउडर कंटूर भी करेंगे। अच्छे से ब्लेंड नहीं करा है एक्चुअली मैंने यहाँ से, अगर आपको दिख रहा होगा तो, और यहाँ से भी थोड़ी हार्श लाइन है। इसको अच्छे से ब्लेंड करना इस बहुत ज़रूरी। अब मैं पैक का लूज़ पाउडर ले रही हूँ।
डायरेक्टली ऐसे लगाएंगे तो ये पैचेस पड़ेंगे, इसलिए पहले यहाँ पे, देन ऐसे पूरे फेस को कवर कर लेंगे। सो अब हमने पूरे फेस को काजल लॉक कर लिया है। अब हम करेंगे कॉन्टोर दोबारा से विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स ओनली, बहुत ही ज़्यादा लाइट, इधर भी इधर भी। अब हम ले लेंगे ब्लश। इसको ब्लेंड कर लेंगे। कॉन्टोर भी कर लिया है, हाईलाइट करना बाकी है। अब हाइलाइटर भी हम बहुत ही लाइट लेंगे। इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। सो लिपस्टिक लगाने से पहले लिप लाइनर यूज़ कर लेंगे। या तो आप ऐसे वी बना सकते हो या फिर इसको राउंड फिल कर सकते हो। मैं राउंड फिल करूँगी। केयरफुली इसको फिल करना है। उसके बाद इसको फिल कर लेना है। सो गाइस, दिस इज़ माय फाइनल लुक। और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने फिंगर टिप से करा है विदाउट एनी ब्रशेस, और बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ करे हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। बाय।